हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरह से हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्या शॉर्ट नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका होना चाहिए, कैसे हमें शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और मैंने अपनी प्रिपरेशन के वक्त किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो भी मैं तुम्हें शो करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली बात कि जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा हमें शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। बात समझ में आ रही है भाई? फिर हमें क्या करना है, हमें बीच का पेज लेना है, कॉपी का बीच का पेज होता है ना, बीच का पेज निकालो और ऐसे एक या दो पेजेस में क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे इफेक्टिव वे में। ठीक है, अगर तुम सिंगल साइडेड पेज ले रहे हो, ब्लैंक पेज ले रहे हो तो 2 से 4 पेज, और अगर बीच का पेज ले रहे हो तो 1 से 2 पेज में अपने को पूरा चैप्टर निपटा देना है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीजें ऐड करनी है हमें भाई, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है या सारे के सारे फॉर्मुलाज ही नोट कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नोट करेंगे, अगर कोई ट्रिक है तो वो तुम नोट करोगे, और अगर कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे केमिस्ट्री वगैरह में होते हैं तो वो हम नोट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि फिजिक्स में ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एडवांस में पूछ लिए जाते हैं कॉन्सेप्ट, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तुम्हारे टीचर ने कराया है और बोला है कि भाई ये एडवांस रिलेटेड है या मेंस रिलेटेड है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या करना है, हमें अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना है। या तो ऐड ही कर दो या फिर तुम लिख दो कि भाई कॉपी में ये वाला क्वेश्चन जो मैंने सर्कल किया हुआ है उसको मेरे को ऐड करना है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनको तुम हाईलाइट कर लो, और शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त 3 से 4 कलर पेन यूज करने, एक ही पेन से मत बनाना, बहुत घटिया लगेगा, क्योंकि चीजें जब देखने में अट्रैक्टिव लगती है तो उन्हें पढ़ने में भी हमें बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 3 से 4 पेन के शॉर्ट नोट्स बनाना, मैं भी ऐसे ही बनाता था। फिर क्या करना है भाई, शॉर्ट नोट्स के लिए कोई अलग कॉपी बना के मत रख देना, कॉपी वॉपी में जो चीजें बन जाती है ना फिर अपना मन ही नहीं करता कॉपी उठाने का। तुम्हें क्या करना है, देखो बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ, कॉपी में नहीं बनाने, पेजेस में शॉर्ट नोट्स बनाने, और एक फोल्डर टाइप्स होता है ना, उस फोल्डर में उन पेजेस को रखते रहो। ठीक है, और डेली का एक टारगेट सेट कर लो, जब भी घर से निकल रहे हो ना एक शॉर्ट नोट्स अपनी जेब में डाल के निकलो। स्कूल के निकले हो तो बस में पढ़ लिया, या जब स्कूल से वापस लौट रहे हो तो पढ़ लिया, स्कूल में रिसेस मिला है उस टाइम पे पढ़ लिया, ब्रेकफास्ट कर रहे हो उस टाइम पे पढ़ लिया। ये फायदे होने वाले हैं अगर अपन किस में बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स पेजेस में बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है कि क्यों शॉर्ट नोट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। पहली बात तो ये कि भाई बहुत ही एफिशिएंट टूल है अगर किसी भी चीज को रिवाइज करना है तो। अगर तुम कॉपी से रिवाइज करने बैठते तुम्हें सेम चीज को रिवाइज करने में लगते 1 घंटा, लेकिन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से बस 5 से 10 मिनट तुम्हें लगने वाले हैं उन चीजों को रिवाइज करने में। दूसरा भाई, ये सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है। भाई क्लास में क्या हुआ था, शॉर्ट जब अपन ने नोट्स बनाए थे तो वो टीचर ने लिखवा दिए थे, अपना दिमाग कहाँ चला, अपना दिमाग चला शॉर्ट नोट्स बनाने में। हमने देखा भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं भूल जाऊंगा, तो भाई अपने अपने अकॉर्डिंग अपन ने ये नोट्स बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी अच्छी बात ये है कि भाई हम कभी भी और किसी भी टाइम रिवाइज कर सकते हैं चीजों को। लेट सपोज आज मुझे रिवाइज करना है काइनेमेटिक्स, तो मैं जैसे ही घर के लिए निकलूंगा मैं शॉर्ट नोट्स वाला अपना पेज उठाऊंगा और अपनी जेब में रख लूंगा कि भाई हो सकता है मेरे को बस में थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर लूंगा, फिर मेरे को रेसेस में अगर टाइम मिलेगा तो कुछ चीजें मैं वहां रिवाइज कर लूंगा, और कुछ चीजें मैं लौटते वक्त घर लौटते वक्त मैं रिवाइज कर लूंगा, या कुछ चीजें मैं क्या करूंगा, अगर मैं डिनर कर रहा हूं ना तो मैं अपने आगे शॉर्ट नोट्स ही रख लूंगा कि भाई हाँ ठीक है अभी रिवाइज कर लेता हूँ। इस तरह से क्या होगा, मेरे को कोई स्पेशल अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ा रिवीजन के लिए, और सारी चीजें मैंने रिवाइज भी कर ली। नेक्स्ट अपने पास भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के 1 दिन पहले, या तुम अगर एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, क्योंकि एग्जाम से पहले ना इतनी ज्यादा कॉपी हो जाती है, तुम्हारे हाइट से ऊंची तुम्हारी कॉपियां निकल जाएंगी, उनको पढ़ने का मन तक नहीं करेगा भाई साहब 1 दिन पहले। तो इसीलिए अपन क्या करें, शॉर्ट नोट निकालेंगे और फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, है ना। और भाई बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉपी अगर किसी ने कॉपी बनाई है उसने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, उसने फॉर्मूले रिवाइज किए ही नहीं होंगे, बट तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तुम सारे फॉर्मूले रिवाइज करके गए। हो सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स का 12th के एंड तक जाते जाते तुम फॉर्मूला भूल जाओ, लेकिन तुमने क्या किया कि सुबह सुबह ही देख लिया था एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स में वो फॉर्मूला, और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया। तो भाई जो खुशी तुम्हें मिलने वाली है ना, तुम भाई खुद को थैंक करोगे कि अच्छा हुआ यार ये फॉर्मूला मैंने देख लिया, वरना मेरे तो बैंड बज जाने वाली थी। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, फॉर्मूला और जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, अगर तुम शॉर्ट नोट्स को 5 बार रिवाइज कर लोगे ना, तुम्हारे ब्लड में दौड़ने लग जाएंगे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। कोई तुरंत अगर रात को 2 बजे भी तुमसे उठा के पूछेगा ना, हाँ भाई बता भाई टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्टाइल में रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, तो तुम नींद में भी होगे ना तभी भी उसको आंसर दे दोगे, यार रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2θ/2g, क्योंकि भाई तुमने इतना ज्यादा उनको घस लिया है ना अपने नोट्स को कि पूरे दिमाग में छप चुके हैं वो बुरी तरह से। और यही होना चाहिए क्लास 12th के एंड तक पहुंचते पहुंचते, कि हर एक फॉर्मूला चाहे वो क्लास 11th का है चाहे वो 12th का है, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए हर समय। बात समझ में आ रही है मेरी?
तो अब हम बात करते हैं किस तरह से हमें चीजों को रिवाइज करना है एक टॉपर की तरह। सबसे पहले तो भाई अपनी एक आदत बना लो कि डेली मैं आधे से 1 घंटे चीजें रिवाइज करूंगा। डेली टाइम बना लो कि चाहे मेरा होमवर्क 70-80% हो रहा है, बट रिवीजन को मैं 1 घंटे दूंगा ही दूंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई भी चैप्टर तुम्हें रिवाइज करना है तो तुम्हें एटलीस्ट 5 टाइम रिवीजन करनी पड़ेगी। मेरे को भी मेरे एक टीचर ने ये बात बताई थी कि अगर कोई भी चीज तुम्हें याद करनी है तो कम से कम 5 बार रिवीजन उसकी लगने वाली है भाई। तभी सारी चीजें तुम्हारी दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। सारे फॉर्मूले दिमाग में छपेंगे कब? जब अपन 5 बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो 5 बार रिवीजन करनी है हर एक चैप्टर की, और वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें रिवीजन करनी है। और दूसरा, नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों ही अपने को रिवाइज करना है। तो देखो भाई, 5 बार जैसे अपने को रिवीजन करनी है ना, तो 5 बार रिवीजन करनी है। तो शुरू का जब मान लो पहली रिवीजन तुम करने गए, पहली रिवीजन के वक्त तुमने क्या किया कि पहली रिवीजन के वक्त अपने को कॉपी देखनी है। शॉर्ट नोट्स बन गए पहली रिवीजन में, ठीक है, उनको साइड रख लो क्योंकि अभी तो ये तुम्हारे दिमाग में रहेंगे ही रहेंगे। क्या करो उसके बाद अपनी कॉपी खोलो, जो भी टीचर ने नोट्स बनवाए फटाफट फटाफट देख लो। जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं कि हाँ भाई देखते ही हो जाएंगे, उनको ठीक है देखो, हाँ इस तरह से सॉल्व हुआ, ओके कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। कोई क्वेश्चन ऐसा लगा यार ये अब सॉल्व नहीं हो पाएगा शायद मेरे से, उस क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करके देख लो। सॉल्व करके देख लो उस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो घबराना नहीं है, उसको सर्कल कर दो, उस क्वेश्चन को क्या कर देना भाई, गोला लगा दो। हो सकता है पहली बार तुमने कॉपी रिवाइज करी, तुम्हारे 10 गोले लग गए, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं हुए थे सॉल्व। नेक्स्ट जब दूसरी रिवीजन करनी है, दूसरी रिवीजन के वक्त तुमको क्या करना है, दूसरी रिवीजन के वक्त पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। पढ़ लिए शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल सही। अब क्या करो, ये जो 10 क्वेश्चन पे गोले लगाए थे ना भाई, इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। और आई एम डैम श्योर कि 10 में से हो सकता है 8 क्वेश्चन इस बार तुम कर लोगे। तो ये हो गए अपने 2 रिवीजन, है ना। अब 8 क्वेश्चन कर लिए, अभी स्टिल तुम्हारे पास टाइम बाकी है। अब तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यू उठानी है भाई। पीवाईक्यू उठाओ और उसमें 10 से 15 क्वेश्चन कर डालो। कितने क्वेश्चन कर लो, 10 से 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू। तो ये अपनी 2 रिवीजन हो गई। तीसरी रिवीजन में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स फटाक से उठाओ। शॉर्ट नोट्स देखे, ठीक है भाई, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट याद हो गए। अब क्या करो, फिर से 15 से 20 क्वेश्चन लगा लो, किसके, पीवाईक्यू के। 15 से 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू के लगा लो। तो ऐसे तीसरी रिवीजन भी खत्म। फिर अपनी चौथी रिवीजन आती है। इस बार शॉर्ट नोट्स क्या होगा, मेरे को लग रहा है 2 मिनट में तुम सारे फॉर्मूले रिवाइज कर डालोगे। 2 मिनट में सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए। अब क्या करो, फिर से पीवाईक्यू उठाओ और इस बार टारगेट करो कि 20 से 25 क्वेश्चन में सॉल्व कर लूं। 20 से 25 क्वेश्चन में सॉल्व कर लूं। फिर अपनी बारी आती है 4th रिवीजन की। 4th रिवीजन के वक्त क्या करना है तुम्हें, फिर से वही शॉर्ट नोट उठाए, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिए। फिर पीवाईक्यू की बुक निकालो और इस बार 1 घंटे का टाइम सेट कर लो। 1 घंटे के टाइम में कोशिश करो 25 क्वेश्चन करने ही करने, जैसा कि मेंस में आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, अपना पीवाईक्यू भी साथ के साथ रेडी होती चली जाएगी। मतलब 5 रिवीजन के वक्त मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट 80 या 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम पीवाईक्यू के खत्म कर चुके होगे, सिर्फ रिवीजन में। ये रिवीजन की भाई बेस्ट स्ट्रेटेजी और टॉपर स्ट्रेटेजी है। मैंने भी अपने टाइम पे सेम ही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। आई होप तुम लोग भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। और मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, अगर तुम फॉलो करते हो ना ये रिजल्ट्स भाई तुम्हें खुद दिखने लग जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर क्या ये 5 रिवीजन 5 दिन में करनी है? नहीं भाई, बिल्कुल 5 दिन में नहीं करनी। तुम्हें क्या करना है भाई, जैसे अपने शॉर्ट नोट्स है ना, ये भाई इस पेज पे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। इस पे अपना काम है 5 टिक लगाना, 1 2 3 4 5 टिक। 5 टिक कब कब लगेंगे, पहला टिक, ठीक है आज मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, जिस दिन बनाए है ना उसी दिन एक टिक लगा दो कि ठीक है भाई एक रिवीजन तो आज ही लग गई मेरी। अब फिर क्या करना है तुम्हें, पहले दिन ये रिवीजन कर ली, फिर तुम्हें 3rd डे दोबारा रिवाइज करना है सेम चीज। 3rd डे एक और टिक लगा दो। फिर तुम्हें सेम चीज रिवाइज करनी है आफ्टर 7 डेज। 7 डे बाद एक और टिक लगा दो। फिर तुम्हें ये चीज रिवाइज करनी है आफ्टर 21 डेज। 21 डेज बाद एक और टिक लगा दो। फिर तुम्हें रिवाइज करना है 28 डेज बाद ये सारी चीजें, एंड देन फिर एक और टिक लगा दो। ठीक है, मेरे को लग रहा है इसी में तुम्हारे लगभग 2 से 3 महीने लग जाएंगे, है ना। तो क्या होगा कि भाई आज मैंने काइनेमेटिक्स की पहली रिवीजन करी, पहला टिक। कल मैंने क्या किया, कल मैंने एनएलएम की रिवाइज करी, पहली बार रिवीजन करी, तो पहला टिक एनएलएम में। फिर मैं 3 दिन बाद वापस लौटा, काइनेमेटिक्स में एक और टिक लगा दिया। तो इस तरह से तुम्हारे पास ये भी रेडी रहेगा कि मैंने कितनी रिवीजन कर ली है। बात समझ में आ रही है भाई? तो इस तरह से हमको चीजें रिवाइज करनी है। तुम्हें क्या करना है भाई, अपना एक एक सेकंड यूज करना है अपने डे का, और उसमें तुम्हारी हेल्प करेगा कौन, शॉर्ट नोट्स। जैसे मैंने बताया ना, बस में या खाना खाने बैठे हो तो आगे शॉर्ट नोट्स रख लिए, तो इस तरह से तुम अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर पाओगे। और पीवाईक्यूज भाई मस्ट है पीवाईक्यूज से नहीं भागना है अपने को। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अब हम ये देखने वाले हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने किस तरह से। तो तुम्हें क्या करना है, कॉपी का वही मैंने बताया, बीच का पेज ले लेना है। बीच का पेज लिया है ना, इसमें भी सिंगल पेज,
ये जो सिंगल पेज है सामने वाला पेज, इस पेज को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है भाई। पेज को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। फिर मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख दूंगा कि हाँ मैं काइनेमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। फिर इसके बाद देखो मैंने किस तरह से बनाया, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस में मैंने लिख लिया कि एक्चुअल पाथ फॉलोड होता है, लेंथ ऑफ कर्व भी बोलते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहता है। इन द सेम वे मैंने डिस्प्लेसमेंट के साथ भी लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है किससे, डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाते हैं अगर अपना यूनिडायरेक्शनल मोशन होता है, और बहुत ही छोटा अगर इंटरवल है तो अपना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। फिर मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में सारी चीजें लिखी, v इज ds बाई dt, इसको स्लोप से हम पता लगाते हैं। s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt एंड इट इज इक्वल टू पॉजिटिव एरिया अंडर vt कर्व। सेम एवरेज स्पीड में देखोगे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा है हमेशा पॉजिटिव रहता है। फिर यहाँ पे मैंने कन्वर्जन भी लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने एवरेज वेलोसिटी के बारे में सारी चीजें लिख डाली भाई। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में लिख डाली सारी चीजें। और देख रहे हो मैंने 3 से 4 पेन यूज किया है, ऐसे ही तुम्हें यूज करना है सो डेट क्लियरली अपने को चीजें नजर आ पाए। फिर मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देन अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसकी हेल्प से वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, स्पीड कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे बताएंगे। तो देख रहा हूँ सारी की सारी चीजें मैंने लिख डाली जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगी। ऐसे ही तुम्हें करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें शॉर्ट नोट्स में लिख डालो भाई। बेशक शॉर्ट नोट्स थोड़े लंबे हो जाए, बट जब हम उन्हें पढ़े तो एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रह जाए जो हमारा छूट जाए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चीजें तुम्हें कवर करनी है अपने शॉर्ट नोट्स में। फिर क्या करो, जब रिवीजन कर रहे हो, ये तो पहले टाइम अपन ने बना ली, जब रिवीजन कर रहे हो जो भी फॉर्मूला लगे उसको हाईलाइट कर लो। जैसे s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt को हाईलाइट कर दिया, एवरेज स्पीड को मैंने हाईलाइट कर दिया, एवरेज वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। फिर इस वाले फॉर्मूले को मैंने हाईलाइट कर लिया। फिर मुझे यहाँ पे लगा कि दैट v इंस्टेंटेनियस इज टेंजेंशियल टू पाथ फॉलोड, इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया, है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, या आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इस तरह से मैंने चीजों को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो बच्चों ये वो शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के वक्त बनाए थे। तुम देख सकते हो कि सारी चीजें, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। और दूसरा तुम्हें याद रखना है कि फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज होते हैं ना, उसका मतलब भी लिख देना है। जैसे एक मिरर फॉर्मूला होता है तो वहां पे लिख दो u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। तो जहां पे तुम्हें लग रहा है कि मैं हाँ भाई इन चीजों का मतलब भूल सकता हूँ, है ना, तो वहां पर क्या करो, वो सारी चीजें भी लिख डालो। दूसरा अगर कहीं साइन कन्वेंशन यूज होते हैं तो वो लिख डालो। जैसे काइनेमेटिक्स में ही हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि जहां से भी पार्टिकल शुरू हुआ है उसको मैं ओरिजिन ट्रीट करूंगा, उसके आगे के डिस्टेंस को पॉजिटिव, पीछे के डिस्टेंस को नेगेटिव। ये बात भी लिख डालो अपने शॉर्ट नोट्स में। तो ये काइनेमेटिक्स के कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। देन ये मेरे फ्लूइड डायनेमिक्स के, देख सकते हो बर्नौली थ्योरम में मैंने पूरी थ्योरम ही लिख डाली थी कि किस तरह से बर्नौली थ्योरम होती है, क्या नहीं होती है। एफ्लक्स वेलोसिटी है, एफ्लक्स वेलोसिटी में मेरे को लगा इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने डेरिवेशन ही लिख डाली, क्योंकि मेरे को इसका फॉर्मूला याद नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, इसकी डेरिवेशन ही लिख ली, है ना भाई। और क्या है भाई, और देखो ये है भाई इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम का थोड़ा बहुत है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये उसी से रिलेटेड है। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि किस तरह से तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्या चीज तुम्हें करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। अगर तुम्हारी स्टिल कोई क्वेरी है तो तुम कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।